टाटा नमक खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो खाने की नहीं है, पीने की हैं। और पीने की ऐसी चीजें हैं जिसको खाया जाता है। जैसे जब अंग्रेजी में सूप पिया जाता है तो कहते हैं वी ईट सूप। तो देखिए कुछ सूप। शुरुआत करेंगे लाइम एंड तोरतिया सूप से, उसके बाद देखेंगे इटालियन एग ड्रॉप सूप, और उसके बाद एक अच्छा सा सूप है एप्पल और चिकन का। खैर देखते जाइए। शुरुआत करते हैं लेमन एंड तोरतिया सूप से। इसके लिए हमें चाहिए 2 कॉर्न तोरतिया, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 कप वेजिटेबल स्टॉक, नमक स्वादानुसार, 2 नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच तेल। लाइम एंड तोरतिया सूप के लिए आप नींबू का रस निकाल के रख लें और कुछ नींबू को इस तरह से स्लाइस करके रख लें गार्निश के लिए। और इसमें आप तोरतिया लें। तोरतिया मैक्सिकन ब्रेड है, ये कॉर्न से बनी हुई है। और इसके बाद इस तोरतिया को हमने थोड़ा सा क्रिस्प करना है, थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इसे। आप इस तरह से इसे काट लें। ये जो तोरतिया है बीच में से इस तरह से काट लें और अब ऐसे लंबे पीसेस आप कर लें इसके। और इसे अब हमने इस तेल में फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये जलनी नहीं चाहिए। इसे हमने सिर्फ क्रिस्प करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और यदि आपको तोरतिया ना मिलें या आप इसको नहीं बना सकें तो बाजार में भी कॉर्न चिप्स मिलते हैं आजकल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। तब तक आप एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें। अब देखिए जो तोरतियां हैं ये क्रिस्प हो गए हैं। गैस बंद कर दें आप और इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये तेल भी गरम हो गया है और इस गरम तेल के अंदर आप डालें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यदि आप चाहते हैं कि सूप में हरी मिर्च आपके मुंह में ना आए तो जब आप वेजिटेबल स्टॉक बनाएं, यानी गाजर, गोभी, पत्ता गोभी को लेकर उसमें पानी डालकर, खूब सारा पानी डालकर उबालें, तो उस समय उसके अंदर हरी मिर्च डालें ताकि हरी मिर्च का टेस्ट आ जाए और उसके बाद उसे छान लें। इसे थोड़ा सा भूनें और अब इसके अंदर डालें टमाटर। अच्छे लाल टमाटर आप लें, उसको बीच में से आधा काट लें। आप उसे आप जैसे नींबू निचोड़ते हैं उससे थोड़ा कम प्रेस करके निचोड़ें ताकि उसमें से जो उसके सीड्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। इन टमाटर को थोड़ा सा पकाना है हमने नमक डालकर ताकि ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाएं। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप इसके अंदर डालें वेजिटेबल स्टॉक। यदि आपने ये तैयार नहीं किया है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल स्टॉक डालने से इसके अंदर बॉडी आती है। आप चाहें तो इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके अंदर जो स्टॉक के क्यूब्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस, क्योंकि लाइम एंड तोरतिया सूप है तो इसमें नींबू का रस। ये सूप थोड़ा खट्टा और तीखा होगा और इसकी जो गार्निश है वो है तोरतिया की क्रिस्पी फ्राइड तोरतिया। आप नींबू का रस डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा दें ताकि ये उबलने लग जाए। और जब ये उबलने लग जाए तब आंच धीमी करके इसको करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। जब ये 10 मिनट बाद पक जाएगा तब कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद इसको सर्व कैसे करना है। जब ये सूप
10 मिनट तक सिमर हो जाए। देखिए कितना अच्छा रंग आ गया और इसका जो फ्लेवर है, इसमें नींबू का काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब इस सूप को हमने करना है सर्व, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप सूप बोल ले लें और उसमें ये जो तोरतिया हमने फ्राई किए थे, क्रिस्प किए थे, और सूप को एकदम गर्म कर लें। और जैसे ही आपने सर्व करना हो तो आप सूप इस तरह से डालें और अब इसके ऊपर एक नींबू का स्लाइस ऐसे डालकर गर्मा गर्म मजा लें और दूसरों को इसका टेस्ट दें, यानी लाइम और तोरतिया सूप का। इसके लिए तोरतिया को छोटे पीसेस में काट लें और एक पैन में तेल लेकर इसे फ्राई कर दें और इसे निकाल कर रख लें। उसके बाद एक पैन में तेल लेकर उसमें बारीक कटी प्याज और बारीक कटी हरी मिर्चों को सौते करें। उसके साथ इसमें बारीक कटे टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें नमक डालकर मिलाएं, साथ में इसमें वेजिटेबल स्टॉक और नींबू का रस डालकर इसको मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर उबालें। उबलने पर इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसे सर्व करने के लिए क्रिस्प किए हुए तोरतिया के साथ इसे सर्व करें। एग ड्रॉप सूप तो आपने बहुत पिए होंगे, देखे होंगे, खाए होंगे, लेकिन वो ज्यादातर चाइनीज स्टाइल में बनते हैं। अब देखते हैं कि इटालियन एग ड्रॉप सूप। इसमें हमने कुछ पास्ता डाल के बनाया है इसे, तो नोट कीजिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इटालियन एग ड्रॉप सूप के। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैकरोनी, 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड पार्मेजान चीज, 2 बड़े चम्मच चॉप्ड पार्सले, 3 अंडे, 6 कप चिकन स्टॉक और नमक स्वादानुसार। इस सूप में सबसे पहले आप चिकन स्टॉक ले लें। आप चाहें तो पानी से भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो वेजिटेबल स्टॉक से भी इसे बना सकते हैं। आप चिकन स्टॉक लेकर उसके अंदर मैक्रोनी डालें, लेकिन जब ये चिकन स्टॉक गर्म होने लग जाए तब इस मैक्रोनी को हम डालेंगे। तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। आप अंडे ले लें, क्योंकि एग ड्रॉप सूप है उसके लिए अंडों को गिराना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से नहीं। वो देखेंगे कि सूप में किस तरह से इन अंडों को गिराया जाता है, यानी एग ड्रॉप सूप कैसे बनता है। इन अंडों के अंदर आप डालें चॉप्ड पार्सले और ग्रेटेड पार्मेजान चीज। यदि आपको पार्मेजान चीज नहीं मिले तो आप ऑर्डिनरी चीज का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को हमने बीट करना है। चीज, अंडा और पार्सले, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से आप बीट कर लें ताकि ये आपस में मिल जाएं। और अब ये जो स्टॉक है ये थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम ये डालेंगे मैकरोनी, मैकरोनी डालने के बाद उसको थोड़ा सा आप हिला दें, क्योंकि वो वेट में हैवी होती है तो नीचे बैठकर नीचे लग सकती है, इसलिए हिला लें। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको आप पकने दें, ताकि जो मैकरोनी है वो पूरी तरह से पक जानी चाहिए। इसको पकने में करीब 10 मिनट तक लगेंगे। जब ये मैकरोनी थोड़ी गल जाए, अब देखिए गलनी शुरू हो गई है, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक स्वादानुसार डालें इसके अंदर। ये जो चीज है इसके अंदर भी नमक है, तो आप ध्यान रखें नमक उसी हिसाब से आप इसमें डालें सूप में। जब आप इसमें नमक डाल लें और मैकरोनी ऑलमोस्ट गल जाए, तब हम इसके अंदर अंडा गिराएंगे, यानी इसका एग ड्रॉप सूप बनाएंगे। इस अंडे में हमने चॉप्ड पार्सली और ग्रेटेड चीज डाला है, इसको डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद विस्क से इसको हिला लें। देखिए इसके अंदर चीज है, काफी रिच है, अंडा है इसके अंदर,
और इसमें हमने फ्लेवर दिया है पार्सले से। अब इसके बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, काफ़ी थिक सूप है ये। अब इसके बाद गैस बंद कर दें आप, और जिस डिश में आपने इसे सर्व करना है उसमें आप इसे डालें। वैसे जो ये सूप है वो अपने आप में एक मील है, क्योंकि इसके अंदर हमने पास्ता भी डाला है, अंडा भी डाला है, चीज़ भी डाला है, और इस चीज़ का यानी इस सूप का ज़्यादा मज़ा लेना है तो इसको सर्व करें थोड़ा सा ऊपर से और चीज़ डालकर। मज़ा लीजिए इस इटालियन एग ड्रॉप सूप का। इसके लिए गर्म चिकन स्टॉक में मैक्रोनी डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट तक पकाएं। जब मैक्रोनी गल जाए तब इसके अंदर नमक डालें और इसके साथ अंडों के अंदर बारीक कटा पार्सले और ग्रेटेड पार्मेजान चीज को डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं और इसे उबलते सूप में डालकर इसे मिलाएं। अब एक सूप बोल में इसे ऊपर से थोड़ा सा ग्रेटेड पार्मेजान चीज डालकर सर्व करें। सूप की इस श्रृंखला में यानी सूप की इस सीरीज में, जैसे क्रिकेट की सीरीज होती है, खाने की भी सीरीज होती है, लेकिन यहां पर आज इस श्रृंखला में सिर्फ सूप दिखा रहा हूं मैं आपको मैंने 2 सूप दिखाए। अब देखिए एक चिकन से बना हुआ सूप जिसमें सेब डला हुआ है। परेशान नहीं हो, यह सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है चिकन एंड एप्पल करीड सूप। इसके लिए हमें चाहिए 2 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई सेलरी, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, आधा छोटा चम्मच करी पाउडर, 3 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा कप फ्रेश क्रीम, नमक स्वादानुसार, 3/4 कप चॉप किए हुए सेब और आधा छोटा चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपरकॉर्न। इस सूप के लिए बोनलेस चिकन को आप छोटे टुकड़ों में काट लें, इस तरह से इतने छोटे टुकड़ों के अंदर काट लें, और एक बर्तन में जिसमें आपने सूप बनाना है 1 बड़ा चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच मक्खन, इसे डालकर अब आप इसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई सेलरी की जो स्टेम्स हैं उसको आप काटें, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है। और यदि सेलरी आपको नहीं मिले तो आप ड्राइड सेलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो आप बिना सेलरी के भी सूप को बना सकते हैं। इसके बाद इसमें डालें बारीक कटी हुई गाजर, इन सब चीज़ों को थोड़ा सौते करें और इसके बाद इसमें डालें चिकन। ये जो डाइस किया हुआ चिकन है उसे इसके अंदर डालें आप, और इन सब चीज़ों को हमने तेज़ आंच पर भूनना है। ये जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर सब में पानी है, चिकन के अंदर पानी है, प्याज के अंदर पानी है, गाजर के अंदर भी काफ़ी पानी होता है। इन सब चीज़ों को हमने भूनना है, लेकिन इस तरह से नहीं भूनना कि इसे हम ब्राउन करें, लेकिन कोशिश ऐसी रहेगी कि इसमें जो पानी है वो काफ़ी कम हो जाए। ये देखिए चिकन इसमें डालते ही कैसे रंग बदल लिया है इसने। इस सूप में हम चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको चिकन स्टॉक किस तरह से बनाया जाता है वो बता देता हूं। जब भी आप चिकन लेके आएं, आप उसमें जो चिकन की हड्डियां हैं, अगर आपने बोनलेस चिकन बनाया है तो चिकन की जो हड्डियां हैं उसको आप रख लें, अच्छी तरह से धोएं। जो हड्डियां उसको अच्छी तरह से धो लें और उसके अंदर आप खूब सारा पानी, अगर 1 किलो चिकन की हड्डियां हैं तो करीब 2.5 लीटर पानी उसके अंदर डालकर उसे करीब 1 घंटे तक आप उबालें। उबालने के बाद छान लें, आपका चिकन स्टॉक तैयार है। इसे भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मैदा और करी पाउडर। करी पाउडर बना बनाया बाजार में मिलता है और इसके अंदर काफ़ी मसाले होते हैं जो डले होते हैं, जैसे इसमें जीरा, धनिया, राई,
टर्मरिक, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिली होती हैं। और करी पाउडर हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर काफ़ी पॉपुलर है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे हम भूनेंगे। इसको भूनते समय हमने एक ध्यान रखना है कि जो मैदा है उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए, साथ साथ जो करी पाउडर डाला है वो जलना नहीं चाहिए। मैदा जब भी आप भून रहे हो तो आप अगर पास में खड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो कच्चापन है अभी निकल गया है या नहीं। आप इसको सूंघते रहें। और अब आप इसके अंदर डालें सेब। सेब को आप छील कर इस तरह से बारीक काट लें। सेब थोड़ा सा भूनना है हमने इसके साथ। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक। इसमें स्टॉक डालने के बाद अब हम इसको सीजन करेंगे नमक से। इसमें आप नमक डालें और इसके साथ इसमें डालें क्रश्ड पेपरकॉर्न। इस तरह से पेपर डालने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पेपरकॉर्न का। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको आप पकने दें करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर, ताकि जितनी सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं और ये जो सूप है ये भी अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। लेकिन 15 से 20 मिनट पकने के बाद ये सूप तैयार नहीं हुआ पीने के लिए। खैर, तब तक तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। 15 से 20 मिनट तक जब ये सूप पक जाए तब आप इसके अंदर डालें फ्रेश क्रीम। ताज़ी क्रीम लें। आंच इस समय इसकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालें और फ्रेश क्रीम डालने के बाद मिला लें आप इसे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया इस सूप का। और अब इस सूप को आप गर्मा गर्म परोसें, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे से इसमें लें, क्योंकि चिकन के पीसेस इसके नीचे हैं। कितना थिक सूप है ये। इसका टेक्सचर इतना अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, कलर अच्छा है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश्ड पेपरकॉर्न डालें। पेपर डालने के बाद इस सूप को आप गर्मा गर्म परोसें या खुद गर्मा गर्म पिएं, या फिर साथ में दूसरों को परोस कर साथ में खुद ही गर्मा गर्म पिएं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, लोग खुद दूसरों को सर्व करते हैं लेकिन अपने लिए ख्याल नहीं रखते हैं। जब ठंडा खाना हो जाता है तो ठंडा खाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप खुद भी गर्मा गर्म खाना खाया कीजिए। और यदि आप मुझे खाने पे बुलाना चाहें तो ज़रूर बुलाएं, लेकिन अपना बना हुआ खाना खिलाएं। ये नहीं कि मैं घर पे आऊं और आप बोलें कि आज क्या बनाएंगे आप मेरे लिए। इसके लिए तेल में मक्खन, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी सेलरी और बारीक कटी गाजर को थोड़ा सा सौते करें। उसके बाद इसमें बोनलेस चिकन के पीसेस को डालकर तेज आंच पर भूनें। अब इसके अंदर मैदा और करी पाउडर डालकर इसे भूनें। जब मैदा का कच्चापन निकल जाए तब इसके अंदर बारीक कटे सेब डालें। साथ में इसमें चिकन स्टॉक, नमक और कुटी काली मिर्चें डालकर मिलाएं और ढक्कन लगाकर इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डालकर मिलाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।